क्या लगता है 2019 के बाद से जो ये गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या आज इसका क्लाइमैक्स होने वाला है या फिर अभी सीक्वल प्रीक्वल अभी बाकी है? जी राहुल जी। देखिए पलक जी, जहां तक मुझे लगता है अभी एनसीपी का जो मैटर है इसका पटाक्षेप नहीं होने वाला है, अभी बहुत लंबा चलेगा। तो आपको एक चीज तो इसमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि शरद पवार जी ने अभी अजीत पवार जी को पार्टी से नहीं निकाला है, जबकि सुनील तटकरे को निकाल दिया गया है, प्रफुल्ल पटेल को निकाल दिया गया है और भी कई लोगों को निकाल दिया गया है। तो अजीत पवार अभी पार्टी में क्यों है? और देखिए दोनों में मेल कराने के लिए, अजीत पवार और शरद पवार जी में मेल कराने के लिए अभी सुप्रिया सुले हैं। सुप्रिया सुले ने अभी भी उनको कोई ऐसा कोई कड़वा शब्द नहीं बोला अजीत पवार के लिए। और आप जैसे बार बार उनको शरद पवार जी को चाणक्य बोल रही है ना, अपनी बातों में बोला कि वो चाणक्य राजनीति के, तो राजनीति के चाणक्य चलते कहीं और हैं और उनके पदचिन्ह कहीं और होते हैं। अगर जो आपको ये लग रहा है कि एनसीपी में जो टूट हुई है, मेरा ही अपना मानना है और शरद पवार जी को इसकी पहले से जानकारी थी और उन्होंने होने दी है इसको। और ऐसा है, देखिए एनसीपी कोई टूटने वाली नहीं है। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि एनसीपी में ये समझौता होगा और बीजेपी को समर्थन दे रही होगी एनसीपी। तो अगर जब पटना में सारे विपक्ष बैठा तो शरद पवार जी को एक बात समझ में आ गई थी कि प्रधानमंत्री के दावेदार तो राहुल गांधी होंगे, यहाँ से अपना कोई दाल गलने वाली है नहीं उनकी वहां। तो उन्होंने जो मुझे लगता है एक तरीके की चाल है, जो वो अच्छे राजनीतिज्ञ और जानते हैं कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने जब अजीत पवार 2019 में एक बार शपथ ले चुके हैं, 48 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मनाने पे वो वापस आ सकते हैं। शरद पवार के मनाने पे, तो इस बार मनाने पे वापस नहीं आएंगे क्या? तो अगर राहुल जी, अगर आपका एनालिसिस हम सही माने तो खतरे में बीजेपी है या फिर ये जो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई है वह खतरे में है? देखिए विपक्षी एकजुटता की जो मीटिंग हुई थी महागठबंधन की, उस पे खतरा है। उसमें से भी बहुत कुछ निकलने वाला है। ये नहीं है कि वो अभी एकजुट है, यूनाइट है और इंटैक्ट है। वो पहली मीटिंग थी, वो मीटिंग देखिए हो गई ना, पोस्टपोन्ड हो गई। बेंगलोर वाली पहले शिमला में होगी, फिर बेंगलोर में होगी, बेंगलोर की मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा, अगर जो आप शुरुआत से ही ऐसे लग रहा था वो विपक्ष की राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद कई न्यूज चैनल के सर्वे आए और उसमें दिखाया गया कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, तो उन जो एक क्योस पैदा हुआ सारे लोगों में, उनको ये समझ में आ गया कि अभी भी मोदी का कोई तोड़ है नहीं। तो ऐसी गठबंधन में शरद पवार या और कोई नहीं जाना चाहेगा जहां हार ही मिले आपको। तो और हार, अगर जो इस बार की हार मिली तो आप इस बार खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। आप ये देख लीजिए, अगर जो जैसे मैंने एक बार आपकी डिबेट में पहले बोला था कि महागठबंधन यूनाइट होकर इलेक्शन लड़ता है और तब भी इलेक्शन हार जाता है, तो उस स्थिति को आप सोचिए कि फिर तो बिल्कुल खत्म है ना। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है इनके पास कि आप सारे यूनाइट होके भी अगर जो नहीं जीतते, आपने अपनी सारी साख को दांव पे लगा